Good morning class, I am Mubin Fatma from Bharat Study Circle. I am here to teach you money and banking of class 11th. Now let us start with the chapter number 3rd, classification of money. Okay, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ मेन टाइप ऑफ द पेपर मनी. पेपर मनी के कितने टाइप होते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर मनी की मीनिंग बताई जा रही है. द टर्म पेपर मनी अप्लाइज टू बैंक नोट एंड गवर्नमेंट नोट विच पास फ्रीली फ्रॉम हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड विदाउट एनी क्वेश्चन. पेपर मनी बैंक के वो नोट्स होते हैं, सरकार के वो नोट्स होते हैं जो आसानी से लोगों के पास से हैंड टू हैंड आसानी से बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी क्वेश्चन के ट्रांसफ़र यानी कि फ्रीली पास होते रहते हैं. चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक यूज़ ऑफ पेपर करेंसी इन द 9th सेंचुरी. चाइना पहली ऐसी कंट्री थी जिसने 9th सेंचुरी में पेपर मनी का यूज़ किया. रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, इसका काइंड पहला है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी. रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या होती है? Representative paper money is that money which has a 100% reserve of gold and silver behind it. Representative paper money आपकी वो मनी होती है जिसके पीछे सरकार के बैकअप में खजाने में 100% गोल्ड एंड सिल्वर रखा होता है. हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पेबल टू द होल्डर ऑफ द पेपर मनी ऑन डिमांड, जो कि आपके गवर्नमेंट के पास रहता है और पब्लिक जब डिमांड करती है उनके पैसे को, उनके पेपर मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए, तब सरकार उनके पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है. इस तरह के पेपर मनी को हम रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी कहते हैं. नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी और फिएट पेपर मनी. यहाँ पे आपको इनकन्वर्टेबल पेपर मनी का एक्सप्लेन किया जा रहा है. अंडर दिस सिस्टम द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री गिव नो गारंटी टू कन्वर्ट द पेपर नोट इनटू कॉइन अदर वेरिएबल मैटर. यानी कि इसके अंदर जो रिजर्व रखा जाता है वो आपका गोल्ड एंड सिल्वर का नहीं रखे बल्कि सिक्योरिटीज़ का रखा जाता है. और जब गोल्ड सिल्वर होता ही नहीं तो पब्लिक को वो चेंज करके क्या देंगे. इसलिए इसमें सरकार कोई भी गारंटी नहीं देती है कि पब्लिक के पेपर नोट्स को गोल्ड एंड सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. और आप यहाँ पर जो सिक्योरिटी के तौर जो आपके हैं रिजर्व में सिक्योरिटीज रखवा दी जाती हैं. फिर आपका आता है फिएट पेपर मनी. ये भी एक तरह का इनकन्वर्टेबल पेपर मनी होता है. फिएट मनी क्राइसिस के टाइम पे इशू करी जाती है. जैसे कि आपके फ्लड, अर्थक्वेक या वॉर वगैरह होती है तो उस टाइम पे हर कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो डाउन हो जाती है, पॉलिटिकल क्राइसिस आने लगते हैं. तो यहाँ पे इमरजेंसी, इसको हम इमरजेंसी मनी भी कहते हैं कि जब भी मुश्किल होती है तो ये बिल्कुल अलग तरह की मनी होती है. लोगों को हेल्प करने के लिए इस तरह की मनी को बांटा जाता है ताकि लोग इसको यूज़ करके कम पैसे में ज़्यादा मतलब चीज़ों को ख़रीद पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉइन एंड टोकन कॉइन. स्टैंडर्ड कॉइन और टोकन कॉइन क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉइन इज ऑल्सो रिफर टू एज प्रिंसिपल मनी और फुल बॉडीड मनी. स्टैंडर्ड कॉइन को हम प्रिंसिपल मनी और फुल बॉडीड मनी कहते हैं. इट्स फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर द सेम. इसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर होती है. स्टैंडर्ड कॉइन आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. जो स्टैंडर्ड कॉइन होते हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर के बने होते हैं. स्टैंडर्ड कॉइन और स्टैंडर्ड मनी में काफ़ी डिफरेंस होता है. स्टैंडर्ड कॉइन गोल्ड एंड सिल्वर के बने होते हैं. स्टैंडर्ड मनी पेपर मनी की बनी होती है लेकिन इसके बैकअप में गोल्ड एंड सिल्वर रखा होता है. स्टैंडर्ड कॉइन के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? देयर इज़ फ्री कॉइनेज ऑफ द स्टैंडर्ड कॉइन. स्टैंडर्ड कॉइन का फ्री कॉइनेज होता है यानी घर पे आसानी से क्या सोने के आप मेटल को सिक्के में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टैंडर्ड कॉइन इज़ अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. ये आपके 25 पैसे के अबव होते हैं तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं. स्टैंडर्ड कॉइन इज़ द प्रिंसिपल कॉइन ऑफ द कंट्री. ये हमारी कंट्री के प्रधान मुद्रा यानी कि प्राथमिक मुद्रा और प्रिंसिपल कॉइन माना जाता है. नेक्स्ट आपका आता है टोकन कॉइन. द टोकन कॉइन इज़ यूज फॉर मेकिंग स्मॉलर पेमेंट. स्मॉलर पेमेंट करने के लिए टोकन कॉइन को बनाया गया, इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया. इट सर्व एज अ सब्सिडरी फॉर स्टैंडर्ड कॉइन. ये स्टैंडर्ड कॉइन की सब्सिडरी यानी कि सहायक के रूप में बनाया गया. इट इज़ जनरली मेड ऑफ इन्फीरियर एंड लाइटर मेटल. यानी कि ज़्यादातर इसको जो आपके सस्ते मेटल होते हैं, लाइटर मेटल होते हैं जैसे कॉपर और निकल, उससे बनाया जाता है. टोकन कॉइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? इसका फ्री कॉइनेज नहीं होता है. इसको आप घर पे मेल्ट करके नहीं बना सके. इसकी फेस वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है इन द कंपेरिजन ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू. टोकन कॉइन आपका लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आता है. टोकन कॉइन जो होता है उस टेंडर मनी का सहायक के तौर पे काम करता है. यहाँ पे आपके कुछ रीज़न बताए गए हैं जो जिसकी वजह से टोकन कॉइन को आपको इशू किया गया था ताकि स्मॉलर पेमेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉइन में सिक्के महंगे होते हैं, 1000 के ऊपर के होते हैं लेकिन छोटे पेमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो छोटे पेमेंट करने के लिए टोकन कॉइन को बनाया गया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. लीगल टेंडर मनी, ऑप्शनल मनी. लीगल टेंडर मनी क्या होती है? लीगल टेंडर मनी इज
लीगल टेंडर मनी इज दैट बाई मीन्स ऑफ विच एनी पेमेंट कैन बी इन लॉ एंड पे इज बॉन्ड टू, यानी कि सरकार ने जो बता दिया है कि ये चीज़ आपके मनी के तौर पे इशू करी जाएगी, वो आपकी लीगल टेंडर मनी होती है और पब्लिक जो होती है, आपके जो सिटीजन होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड होते हैं। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपकी नोटबंदी हुई थी, सरकार ने नए नोट इशू करे, तो बहुत सारे लोगों को नए नोट पसंद नहीं आए, लेकिन सरकार की तरफ से जारी की हुई करेंसी है तो लोगों को उसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ा। जो लीगल टेंडर मनी होती है वो दो तरह की होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड 25 पैसे के अंदर जितने कॉइन आते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं, और 25 पैसे के अब जितने कॉइन आते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में आते हैं। पब्लिक हैज़ टू लीगली एक्सेप्ट द लीगल टेंडर मनी इन द पेमेंट ऑफ सेल परचेज एक्सेट्रा। फिर आपका आता है ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी क्या होता है? ऑप्शनल मनी इज दैट मनी विच इज ऑर्डनरी एक्सेप्टेड बाय द पीपल हैज़ नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट। ऑप्शनल मनी वो होती है जो भी उसको भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता है और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं होती है। नो वन कैन बी फोर्स टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ मनी अगेंस्ट हिज विशेस, यानी कि उसकी मर्जी के मुताबिक कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि उस मनी को एक्सेप्ट करे। जैसे कि आप चेक्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, हुंडी होते हैं, ये प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर सामने वाला कहेगा कि हमको चेक में पेमेंट ना करके कैश में करिए, तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि चेक को एक्सेप्ट करने के लिए उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। इस तरह के पेपर मनी को हम ऑप्शनल मनी कहते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट में आता है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे मनी को क्लासीफाई करिए। जेके कीन्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी क्या होती है? एक्चुअल मनी इज दैट मनी ऑफ द कंट्री विच एक्चुअली सर्कुलेट इन द मार्केट, यानी कि एक्चुअल मनी वो मनी होती है जो मार्केट में एक्चुअली सर्कुलेट हो रही होती है, जिसके ज़रिए से आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं। आज आप 500 का नोट किसी को दोगे, 500 की चीज़ खरीदते हो, तो अगर आपने उसको 1000 रुपये का 2000 का नोट दिया तो वो आपको 1500 रुपये वापस करेगा। यानी कि आपस में जो पैसों का जो एक्सचेंज होता है ना, जिनके ज़रिए से आप चीज़ों को जो मार्केट में सर्कुलेट होती रहती हैं, वही 500 का नोट आपको आगे बढ़ा दिया, हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो एक्चुअल मनी की मनी जो मार्केट में सर्कुलेशन में चल रही होती है वो एक्चुअल मनी होती है। मनी ऑफ अकाउंट वो मनी होती है जो आपके पास होती है लेकिन सर्कुलेशन में नहीं होती, जैसे बैंक में जमा हुआ आपका डिपॉजिट किया हुआ पैसा। बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट है, आपका है सर्कुलेशन में, लेकिन चलन में चल नहीं रहा है, लोग उसको हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। इस तरह की मनी को हम क्या कहेंगे? मनी ऑफ अकाउंट। फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। लीगलिटी के बेसिस पे हमने आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन पेपर मनी एंड मेटलिक मनी। पेपर मनी और मेटलिक मनी में क्या फ़र्क है? पेपर मनी इट इज़ मेड ऑफ मेटल, मेटलिक मनी इट इज़ मेड ऑफ मेटल, ये मेटल की बनी होती है। पेपर मनी इट इज़ मेड ऑफ पेपर, ये पेपर की बनी होती है। मेटलिक मनी इट इज़ मेड बाय मिंटिंग, इसको मिंट करके पिघला के बनाया जाता है। पेपर मनी इट इज़ मेड बाई प्रिंटिंग, यानी उसको प्रिंट करके बनाया जाता है। मैट्रिक मनी इसकी मैट्रिक वैल्यू होती है, पेपर मनी की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक मनी ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ये ज़्यादा जगह घेरती है, पेपर मनी ज़्यादा जगह नहीं घेरती है। मैट्रिक मनी की लॉन्ग लाइफ होती है, लंबी मतलब इसको इतनी जल्दी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, स्पॉयल नहीं होता है, और पेपर मनी जल्दी ख़राब हो जाती है। बेटा लास्ट आपका क्वेश्चन आता है इफ़ द इंडियन रुपी है स्टैंडर्ड और अ टोकन कॉइन। इंडियन रुपी आपका स्टैंडर्ड कॉइन है कि टोकन कॉइन है? ये काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ज़माने में जो स्टैंडर्ड कॉइन होता था वो गोल्ड एंड सिल्वर का बन के चलता था, और अब जो प्रेजेंट टाइम पे जो मनी चल रही है वो आपका 1 रुपया जो है वो है तो हमारे 1 रुपये से ही काउंटिंग होती है, उससे ही हमारे देश का मनी रिप्रेजेंट होती है। लेकिन वो स्टैंडर्ड कॉइन को हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीप मेटल की बनी होती है, और चीप मेटल का जो मनी चलती है वो टोकन कॉइन की चलती है। तो लेकिन ये आपका देश को रिप्रेजेंट करती है, हमारे कंट्री के मनी को, करेंसी को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो कहा जाता है कि आपका जो इंडियन रुपी है वो आपका स्टैंडर्ड कॉइन है कि वो टोकन कॉइन है। अगर स्टैंडर्ड कॉइन नहीं है तो वो हमारे देश की प्राथमिक यानी कि प्रिंसिपल मनी है, हमारे देश की करेंसी को आपका रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर टोकन कॉइन नहीं है तो वो चीप मेटल का क्यों बना हुआ है? इसलिए कहा जाता है कि हमारा अंत में कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमारी जो इंडियन रुपी है वो स्टैंडर्ड टोकन कॉइन है, यानी कि स्टैंडर्ड भी है और टोकन यानी कि दोनों ही कॉइन है। स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि वो हमारे देश की प्रिंसिपल मनी है, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है, और टोकन इसलिए क्योंकि वो चीपर मेटल स्मॉल पेमेंट के लिए बनाई गई है, इसलिए वो आपकी टोकन मनी, इसलिए इसको आखिरी में कहा गया है कि ये स्टैंडर्ड टोकन कॉइन मनी है। ओके बेटा, चैप्टर 3 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी के लिए आप मेरा ऑनलाइन क्लास प्लीज़ अटेंड करिए और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व करिए। थैंक यू।